हेलो एवरीवन। आज मैं सिटिंग अरेंजमेंट का एक सर्कल बेस्ड क्वेश्चन करना जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो देखते क्वेश्चन। ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग इन ए सर्कल। तो वो लोग सर्कल में है, फेसिंग एट द सेंटर। वो लोग सेंटर में देख रहे हैं एंड प्लेइंग कार्ड्स। वो लोग कार्ड्स खेल रहे हैं। तो पहले हम लोगों को एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। तो एक सर्कल में लोग होंगे 7, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ए बी सी डी ई एफ एंड जी 7 लोग होंगे और वो लोग सेंटर की तरफ देख रहे होंगे। तो 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 ऐसे ड्रॉ करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। और वो लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। 7 लोग हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं और वो लोग कार्ड्स खेल रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों को एक प्रोजेक्शन भी ड्रॉ करना होगा सेम टू सेम, जिसमें सेम वाला एक सर्कल ड्रॉ करना होगा जिसमें 7 लोग होंगे सेम टू सेम। उसके बाद क्वेश्चन पे देखते हैं और वो लोग जो सेंटर की तरफ देख रहे हैं सेम टू सेम एक ड्रॉ करने के बाद अब जो ये क्वेश्चन में लिखा है इज़ नाइबर ऑफ ए एंड डी वो इज़ सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी। आगे देखते हैं जी इज़ नॉट बिटवीन एफ एंड सी इफ़ सीन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम एफ। एफ इज़ थर्ड टू द एफ इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। ए के इमीडिएट राइट में एफ है। तो ए से हम लोगों को कनेक्शन मिल रहा है, तो ए से हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। एफ इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। ए के इमीडिएट राइट में ये लेफ़्ट है और ये वाला हमारा लेफ़्ट है, ये वाला राइट है। तो ए के इमीडिएट लेफ़्ट में एफ होगा, तो ए के इमीडिएट राइट में एफ होगा, तो राइट में ड्रॉ कर लिया। तो उसके बाद जो पहला वाला क्वेश्चन है इज़ नाइबर ऑफ ए एंड डी मीन्स ए और डी के बीच में ई होगा। ए और डी के बीच में ई होगा तो ही तो ए और डी का नाइबर ई होगा। तो ए और डी ए के बगल में होगा मीन्स इमीडिएट नाइबर कहाँ है तो ए के बगल में होगा ई और इधर होगा डी। तो डी और ए के बीच में ई हो गया। उसके बाद हम लोगों को प्रोजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इधर में कोई प्रोजेक्शन आ भी नहीं रहा है तो प्रोजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। ए और डी के बीच में ही है। तो देखते हैं डी वो इज़ सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी मीन्स बी के थर्ड राइट में डी होगा। बी के थर्ड राइट में कौन होगा? डी। तो बी और डी के बीच में गैप ऑफ 2 होगा तभी तो गैप थर्ड राइट होगा। तो डी और बी के बीच में गैप ऑफ 2 इधर पे है, तो डी इधर है तो बी इधर में रखेंगे हम लोग। तो इधर लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो राइट साइड भी सेटिस्फाई कर रहा है और गैप ऑफ 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो बी को इधर पे प्लेस करते हैं। तो बी और डी के बीच में गैप ऑफ 2 हो गया। तो उसमें है कि जी इज़ नॉट बिटवीन एफ एंड सी इफ सीन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम एफ। तो ये वाला जो हमारा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये वाला जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये लिख देता हूँ मैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये दूसरा वाला जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जी इज़ नॉट बिटवीन एफ एंड सी। जी इज़ नॉट बिटवीन एफ एंड सी। जी इज़ नॉट बिटवीन एफ एंड सी इफ़ सीन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एफ से स्टार्ट करते तो एफ और सी के बीच में जी नहीं होगा, तो सी को इधर प्लेस नहीं करते। तो सी को प्लेस करने के लिए यही प्लेस मिलेगा हमारा, जो सी को इधर ही प्लेस करना पड़ेगा और जी को इधर प्लेस करना पड़ेगा। तो अब जब हमारा एफ से जाएंगे तो ये वाला सेटिस्फाई कर जाएगा, तो हमारा ये वाला जो कंडीशन है ये वाला सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इसमें कोई प्रोजेक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ा।